हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे बॉर्न-हाइबर साइकिल के बारे में और लैटिस एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो बॉर्न-हाइबर साइकिल क्या होता है? बॉर्न-हाइबर साइकिल रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान कितना एनर्जी लगा, कितना एनर्जी बाहर निकला, उन सबको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, मतलब एनर्जी के फ्लो को समझाने के लिए बॉर्न-हाइबर साइकिल आया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम एज अ कैटायन बिहेव करेगा और क्लोरीन जो है वो एज एन एनायन बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप देखो, रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, Na प्लस हाफ Cl2 विल गिव NaCl। अब इसमें सबसे पहले क्या किया गया? सोडियम नेचुरली सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको हमको सबसे पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो सोडियम को सबसे पहले हम हीट करेंगे, जिसके वजह से वो सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम के सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम के गैस में। ठीक है, और जो एनर्जी मैं इसको दिया सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी मैंने दिया, जिसके कारण सोडियम सॉलिड से गैस बन गया। अब इसके बाद इस सोडियम को हमको क्या करना है? आयनाइज करना है। ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब मैंने सोडियम के गैस को क्या किया? आयनाइजेशन एनर्जी दिया, जिसके कारण अब वो सोडियम से क्या किस में कन्वर्ट हो गया? Na पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ठीक है, अब ऑन द सेम हैंड क्लोरीन नेचुरली Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Cl2 को हमको पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सोडियम एक ही क्लोरीन को सेटिस्फाई कर सकता है, तो भाई उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो Cl2 को मैं डिसोसिएट करूंगा, और डिसोसिएट करने के लिए मैं इसे एनर्जी दूंगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, जिसके कारण Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया? Cl में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हालांकि ये एक Cl 2 Cl में टूट गया। अब इसमें से एक Cl जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, Cl प्लस E नेगेटिव, जिसके वजह से किसका फॉर्मेशन होगा? Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, उसके ऊपर माइनस चार्ज लग गया। अब याद है, इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जुड़ता था तो उससे एक एनर्जी रिलीज होती थी, जिसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन में ऐड हुआ, यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कहाँ हुई है? बाहर रिलीज हुई है। ठीक है, फाइनली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए खींचेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए लोग आपस में चिपककर NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। अब याद है, जो चार्ज स्पीसीज जो होती थी वो अनस्टेबल होती थी, और अनस्टेबल स्पीसीज अगर आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके स्टेबल हो रही है, मतलब ज़रूर उसकी एनर्जी बाहर निकलेगी। अगर चार्ज स्पीसीज की एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, जब ये लोग आपस में जुड़ेंगे तो ये लोग स्टेबल हो जाएंगे, इसका मतलब एक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे हम क्या बोलते थे? लैटिस एनर्जी, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी यहाँ पर बाहर निकली। अब देखो एनर्जी कितने टर्म्स हैं? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड फाइनली लैटिस एनर्जी। अब मान लेते हैं इस पूरे NaCl के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी लगी है, टोटल एनर्जी लगी है, वो HF है, जिसे हम क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। तो एनर्जी के फॉर्मेशन को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी एनर्जी हमने दी है उसे हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और जो भी एनर्जी रिलीज हुई है उसे हम किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी एनर्जी मैंने दी है? सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी मैंने दी है, तो उसको मैं प्लस में लिखूंगा। ठीक है, इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने एनर्जी दी है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? प्लस में होगा। इसके अलावा डिसोसिएशन एनर्जी हमने दी है, ठीक है, ताकि क्लोरीन जो है वो Cl में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, तो ये भी हमने दी है, इसको भी हम लोग प्लस में रखेंगे। अब इसके अलावा जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जुड़ा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो हम क्या लिखेंगे? उसे नेगेटिव में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव में। और इसके अलावा जब एनायन और कैटायन आपस में मिले और यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो है वो बाहर निकली, रिलीज हुई, बाहर निकली, मतलब इसको भी मैं क्या लिखूंगा? माइनस में लिखूंगा। ठीक है, अब अगर तुमको लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इसे उठाओ और यहाँ ले आओ, माइनस वाला इक्वल टू के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और लैटिस और प्लस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लैटिस एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला जो है, ये प्लस HF वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस HF, बाकी सब अपनी जगह में है। तो ये लैटिस एनर्जी का तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, याद रखना, जो एनर्जी दिया गया है बाहर से उसे हम प्लस में लिखेंगे, और जो एनर्जी बाहर निकली है
उसे हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl क्रिस्टल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद लेकर हमको पता करना है कि NaCl के फॉर्मेशन के दौरान रिलीज हुई लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ताकि प्लस माइनस में कंफ्यूजन मत हो। एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन में बाकी सब दिया हुआ है, लेटेस्ट एनर्जी को छोड़ के, और वही हम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, -394। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी इज 108.5 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है, 495.5। फिर आता है डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो हमको पूरा हमने क्या पूरे दोनों Cl के एटम्स को यूज़ किया है? नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ एक ही Cl के एटम को यूज़ किया है। दैट मीन्स जो डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी वो इन दोनों में बढ़ जाएगी, मतलब जो भी डिसोसिएशन एनर्जी उसका आधा कर देना। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, 243। तो 243 का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 243 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, करेंगे 3 को, 2 1 2, बच गया 1 पॉइंट लगा 0, 121.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 121.5 यूज़ करेंगे। याद रखना NaCl में एक ही Cl यूज़ होता है, इसलिए हमने क्या किया, डिसोसिएशन एनर्जी का आधा कर दिया। इसी की जगह अगर Mg रहता, मतलब मैग्नीशियम रहता, तो हम पूरा 243 ही लेते। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही क्लोरीन जो है वो कंज्यूम हो गए। ठीक है, तो 121.5। अब माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना दिया हुआ है, 348.5। अब याद रखना माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। याद रखना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमेशा रिलीज होता है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू हमको नेगेटिव ही लेनी है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होगी, फॉर्मूला में रहे चाहे कहीं भी रहे। ठीक है, तो माइनस 348.5 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस करेंगे, माइनस लैटिस एनर्जी का एज इट इज लिख देंगे। 394 एज इट इज रहा, यहाँ पे सारे प्लस वाले को प्लस करेंगे, 108.5, 495.5, 121.5, 5 5 10 5 15 का 5, 1 कैरी, 8 5 13, 13 2 15 का 5, 1 कैरी, 9 1 10 2 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 3 हो गया 7, 725.5। 725.5 ये लोग प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, माइनस 348.5 करेंगे, 5 में से 5 कैंसिल, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, यहाँ हो गया 1, 11 माइनस 4 मतलब 7, ये हो जाएगा 6 माइनस 3, 377। तो 377 माइनस लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी अब यहाँ ले आओ, माइनस वाला यहाँ का हो गया प्लस 377, ये माइनस वाला वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 394 प्लस करेंगे तो 377 प्लस 394 विल बी 7 4 11 का 1, 1 कैरी, 9 1 10 17 का 7, 1 कैरी, 3 3 1 3 3 6 1 7, 771। तो लेटेस्ट एनर्जी कितना आ गया, 771। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्वेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।